हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो कोई भी हो सकते हैं। आपका फियांसी हो सकते हैं, आपका लव वन हो सकते हैं, ठीक है। आप का कोई सेपरेशन के बाद, नो कांटेक्ट के बाद आपका उनसे दोबारा से जो है वो रीयूनियन हुआ हो सकता है, ठीक है। और या आपका कोई एक्स हो सकता है, एनीवन जो भी कोई भी आपके दिमाग में है, या आपने पहले किसी रिलेशनशिप से मूव किया एंड देन आप एक नए पर्सन के साथ अटैच हो गए हैं। तो ये रीडिंग हर उस पर्सन के लिए है जो इस टाइम पे करंटली जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या वो पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं, ठीक है। आई होप मुझे आपको रीडिंग का थीम जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपने जो है वो रीडिंग को ओपन माइंड रख के देखना है, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट जर्नल रीडिंग। और उतना ही आपने अपने ऊपर इसको रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, बिकॉज हर रीडिंग जो है वो सबके लिए नहीं होती है और सारे मैसेज सबके साथ नहीं जाते हैं। जर्नल रीडिंग है, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो आई होप मैंने आप लोगों को जो है वो सारी बात क्लियर कर दी है। तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके साथ सिंसियर हैं कि नहीं। बाय द वे, सबको पता होता है कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। तो ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए इसकी बेस पे आपने जाके उनसे लड़ना नहीं शुरू कर देना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर है या नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा हुआ तो प्लीज़ उसको आपने इग्नोर कर देना है, बिकॉज़ उसके लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको वो इग्नोर करना है। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके साथ सिंसियर है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गई है। इट कैन बी एनीवन जो भी आपके साथ अभी करंटली जिनको लेके आप फील कर रहे हैं, इनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो, आप एनीवेयर, आपका कुछ भी रिलेशनशिप का स्टेटस हो सकता है इनके साथ, ठीक है। किसी भी फेज ऑफ स्टेज के अंदर आपका रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ। बस सारे जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लेट्स सी। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओके, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जब मैं कार्ड्स को निकाल रही थी तो मेरा जो है वो दो कार्ड्स मेरे नज़र में आए थे। एक एम्प्रेस आया था और सेकंड नंबर पे उसके फ़ौरन बाद ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, ठीक है। तो विच इज़ इंडिकेटिंग कि आप लोगों का चला। तो मुझे जो एक मैसेज आ रहा है, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। बात तो अफेयर से शुरू हुई थी, ठीक है। लाइक बड़ा आपको रखा होगा इस तरह से शशका वशका वाला काइंड ऑफ, लेकिन बात जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शादी तक पहुँच जाएगी, ठीक है। मतलब इस तरह का मुझे एक वाइब आ रही है कि रखा तो उन्होंने यही था कि चलो अफेयर वगैरह चलाएंगे कोई तगड़े वाला, और तब तक कोई शादी का नहीं था सोचा, लेकिन अभी जो है वो बात शादी तक पहुंच रही है, ठीक है। अगर अफेयर चलाएंगे आप लोगों के पर्सन तो वो शादी तक बात लेके भी जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड आ गया है जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं, एंड कोई ना कोई वो नया एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ नए तरीके से चीज़ों को प्लान करने के बारे में सोचा है, कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा है और सॉलिड एक्शन लेना है, ठीक है। उनको पता है कि चीज़ों के अंदर मूवमेंट लेके आनी है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोग जो है ना वो पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर थे, या उनका उनके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसा वैसा सीन चल रहा था जिसकी वजह से कहीं वो होपलेस हो गए हुए थे, एंड दे वर जस्ट थिंकिंग कि अभी कुछ हो नहीं सकता, तो क्या हमें अपने पर्सन के साथ जो है वो लेकर चलना चाहिए इस तरह से, या नहीं चलना चाहिए, या क्या बनेगा हमारा फ्यूचर में। तो इस टाइम पे तो भाई आपके पर्सन जो है ना वो एक नया तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होकर बल्कि आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज आई एम सीइंग हेयर माउंटेन्स एंड अ वेरी वाइड बिल्डिंग ओवर हेयर। तो विच इज़ इंडिकेटिंग कि स्टेबिलिटी तो आपकी तरफ आपके पर्सन लेके आने वाले हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, ठीक है। कोई ना क्यों नया एक्शन वो आपकी तरफ लेके आएंगे और काफ़ी स्टेबल होगा, और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि भी होगा और डिवाइन की तरफ से गाइडेड आप होगा। और देख लेते हैं
यस अच्छा, अब जो कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन थी कि आपके पर्सन को ना, अगर आपको शायद लगता हो कि ये डिसीजन लेने में कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये इसी के अंदर जगल करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूँ, शायद इसी वजह से आप लोगों को भी टेंशन होती थी कि ये बंदा जो कहता है वैसा तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ है, तो ये पता नहीं सिंसियर है या नहीं है। तो इन 2 कार्ड्स के बेस पे तो मैं देख के आपको ये कह सकती हूँ कि इस टाइम पे वो जो कन्फ्यूजन वाला फेस था ना आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आपको भी वो कन्फ्यूजन में डाल देते थे, वो हो गया है, उनका यहाँ से निकल गया। ठीक है, वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल गए एंड नाउ दे आर जस्ट स्टार्ट टेकिंग, मैंने जैसे पहले बोला कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ, और वो बड़े अच्छे तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेके आएंगे और स्टेबिलिटी लेके आएंगे। तो इन 2 कार्ड्स को देख के तो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होने वाली है। डेफिनेटली वो जो एक्शन और प्लान करेंगे उससे आपको भी उनकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे बहुत हद तक लग रहा है इन कार्ड्स को देख के कि येस योर पर्सन इज़ क्वाइट सिंसियर विद यू। ठीक है, जो चीज़ों के अंदर तितर बितर चीज़ें हुई हुई थी, चीज़ें इधर उधर हुई हुई थी, जिनको देख के आपको लगता था कि चीज़ों में कन्फ्यूजन है, चीज़ें सेट नहीं है, पता नहीं सही साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो आपका वो उस फेज से आपके पर्सन बाहर निकल आए और आप भी निकल आएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। यस भाई, आप लोगों का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था आपके पर्सन का, उनका लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, वो किसी चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा फंसे पड़े थे, उनको समझ नहीं थी आ रही कि वो किस चीज़ को पहले करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रगल का टाइम इतना था कि वो एक चीज़ को सेट करते थे तो दूसरे ख़राब हो जाती थी, दूसरे को सेट करते थे तो तीसरी ख़राब हो जाती थी। आई मीन वर्क पॉलिटिक्स हो सकती है। ठीक है, काम की जगह पे बहुत ज़्यादा बुखलाए रहना, सारा प्रेशर इनके ऊपर आ जाना, घर के अंदर सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ जानी, मतलब मल्टीपल टाइम पे जो है ना इस पर्सन को मुकम्मल तौर पर ना तंग किया गया। और इस तरह का कि जब इनको लगने लगा कि हाँ मेरी बारी है, तभी फिर एक और काम उनके सर के ऊपर जो है ना वो डाल दिया जाता था। बट ये जो भी इन्होंने वो डिसीजन बनाना था, जो इनके लाइफ का एक इम्बैलेंस था, वो इनका निकल गया, बिकॉज कार्ड यहाँ पे साइड पे हमारे पास रिवर्स में आ गया है। इन्होंने अपनी लाइफ का जो है वो डिसीजन बना लिया हुआ है, जिस चीज़ को लेकर ये स्ट्रगल कर रहे थे, एंड देन दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद द न्यू थॉट्स, विद द न्यू बिगनिंग। ठीक है, और नए एक्शन के साथ जो है वो अब आपके पास आएंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर मूव करेंगे। और देखते हैं, येस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना आप लोग कन्फ्यूज थे कि पता नहीं आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कुछ दिखाते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इनकी अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हैं, एंड दिस पर्सन वाज जस्ट ट्राइंग टू हील द थिंग्स एंड वांट टू मेक द थिंग्स कंफर्टेबल। ठीक है, कहीं पे यानी कि इस तरह का था कि चीज़ों के अंदर लाइटेड हार्ट एनर्जी जो है ना वो चले, ताकि चीज़ें जो है वो सेट चलें और फिर आप लोग जो है वो एक पेज पे आएँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ना कोई ऑफर सॉलिड वाली लेके नहीं थे आ रहे, क्योंकि इनके पास पहले ही पीछे बहुत ज़्यादा बर्डन था। मैंने कहा ना मल्टीपल जगहों पे टांगे फंसी हुई हैं और इतना वर्कलोड है कि आपकी सोच है, लेकिन अब वो डिसीजन बना चुके हैं, वो निकल आए उस कन्फ्यूजिंग वाली जो सिचुएशन थी। डेफिनेटली आपके सब पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं, दे विल टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू, कुछ नए तरीके से आपके साथ एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको देते हुए वो, और काफ़ी हद तक इनके ऊपर वाले का भी हाथ है। और देखते हैं लास्ट कार्ड और फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ देखा वो उनका बस नहीं था चलता कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, आपकी तरफ तेज़ी से आपके पास आएँ, आपको आके अपनी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्स हैं, एक नाइट ऑफ पेंटिकल और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब एक मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप यहाँ पे 2 सिनेरियो बन गए। एक तो ये वही पर्सन, अगर तो आपकी लाइफ में एक ही पर्सन है। ठीक है, तो एक पर्सन जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये वाला जो पर्सन है ना इस टाइम पे अपनी इस वाली एनर्जी से निकल के आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्यूरियस कि आपको आके स्टेबिलिटी दे, एंड दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू। येस, ही इज़ सिंसियर विद यू। इफ़ ही वाज नॉट गिविंग यू एनी क्लू और समथिंग लाइक दैट जिससे आपको लगे, तो उनकी अपनी लाइफ के अंदर बहुत से मैच थे जिसमें से उन्होंने डिसीजन बना लिया हुआ है और वो आपकी तरफ आने वाले हैं। सेकंड नंबर पे यू हैव अ 2 ऑप्शंस। ठीक है, एक पर्सन जो है वो दोनों एक ही एज के ग्रुप के अंदर आते हैं, मतलब वेरी अंडर 40 हैं, वेरी क्वाइट हैंडसम एंड वेरी मच मैच्योर पर्सन। आई मस्ट से के वेरी यूथफुल सा पर्सन है दोनों, 35-38 की एज के बीच में है, वेरी वेरी यंग। एंड इसमें सीन क्या सूरत हाल हो रही है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ दिस पर्सन इज समथिंग लाइक कि एक पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा और दूसरा पर्सन जो है ना वो आपके पास आना चाहता है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहता है। आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो,
एंड शायद आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि किसकी तरफ जाऊँ और किस तरफ नहीं जाऊँ। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में 2 लोग हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज चैनल हो रहा है कि अपनी लाइफ का एक डिसीजन बना लें। आप अपनी 2 अप्रोचेस के बीच में जगल मत करिए, ठीक है। आपको अपने हाथ में है कि आपने किस तरफ जाना है, ठीक है। विच वन इज़ यू नो अब सिंसियर है आपकी तरफ। तो यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि अगर जिनके पास लाइफ में 2 चॉइसेस थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था कि वो क्या करें, तो वो अपनी फेज से बाहर निकल आए हैं। उनको पता चल गया कि उन्होंने किस तरफ जाना है। नाउ दे विल टेक एन एक्शन, ठीक है। तो ये 2 तरह के सिनेरियोज आए हैं, अब आप देख लीजिएगा कि आपके पास क्या सिनेरियो बन के आता है। तो जिनके पास 2 ऑप्शन थी तो उसमें से एक ऑप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। एक पर्सन तो उनकी तरफ बिल्कुल रिस्क लेने वाला नहीं था, बस दूर से बैठा देख रहा है, और एक पर्सन बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल करा है कि आप क्या करें। तो नाउ यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स दैट पर्सन जो कि आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, और आप भी उसको लेके सिंसियर हैं। तो येस, योर पर्सन इज सो मच सिंसियर, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे कोई ऐसे सही नज़र नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि उनकी अपनी चीज़ों की वजह से थे, ठीक है। वो खुद बौखलाए हुए थे एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स आउट द थिंग्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि अगर आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं, तो इन कार्ड्स को देखने के बाद आई 100% गारंटी टू यू, यस योर पर्सन इज सिंसियर विद यू, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू हैंडल्स द थिंग कि चीज़ें जो हैं वो सही से क्लियर हो जाएँ, ताकि आप लोगों के लिए मसला मसाइल वैसे ना बने। और यहाँ पे एक आ गई है बाजी, जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड। तो इनको भी पता है कि चीज़ों को सेट करके फिर ही आपके पास जाऊँ, अगर ये आपकी एनर्जी है। और अगर ये आपकी फीमेल है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं सिंसियर है कि नहीं है, तो येस शी इज़ ऑल्सो, और काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लगती हैं, ठीक है। आपसे एज में थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकती हैं, इनका कोई ना कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है। सिंगल सेपरेटली डिवोर्सी हो सकती हैं, बट उनके अपने भी वो काफ़ी दिमाग की तेज़ हैं खातून जो भी हैं, ठीक है। ये आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं, आप खुद भी ये हो सकते हैं। तो येस, दिस पर्सन इज़ सिंसियर विद यू, एंड उनको भी पता है कि आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डिमांड करेंगे, क्योंकि यू आर ऑल्सो सो मच इंट्यूटिव। एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, अगर आपके पर्सन आपके पास नहीं थे आ रहे, कि आपके पास जो ऑफ़र देने के लिए है दैट इज़ क्वाइट पीथी, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र नहीं है। बट क्योंकि एक ऑफ़र है, आप इनसे एज में कम हो सकते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे मेल जो है वो मुझे एज में 35 के बीच में लग रहे हैं, और ख़वातीन जो है वो मुझे मैरिड भी लग रही हैं, और एज काफ़ी एज में बड़ी भी लग रही हैं। अगर एज में बड़ी नहीं है तो ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं, कोई ना कोई एक बच्चा भी सीन है, ठीक है। तो इनको ये लगता था शायद ये इस वजह से मुझसे दूर भाग रहा है या मेरे लिए स्टेप नहीं ले सकेगा। तो डेफिनेटली आपका लाइफ का जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है इनके साथ, ठीक है, विद द वर्ड कार्ड के साथ। और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता था फेयर में रखेंगे, धोखा चीट करेंगे, यस ये देखें। लेकिन आपका बैलेंस जो था, आपको लगता था पता नहीं दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, खातून के मामले में मुझे बहुत मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो आपकी थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ थी कि ये तो यूथफुल सा, पता नहीं आए या ना आए, मेरे पास तो इतना बर्डन है। तो आपकी ये क्वेश्चन है, तो दिस पर्सन इज़ रेडी टूवर्ड्स यू, और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और काफ़ी स्टेबल आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे, ठीक है। और इन्होंने सोच लिया हुआ है। तो इन कार्ड्स के थ्रू तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और कुछ जो मुझे सिनेरियो नज़र आया मैंने आपको वो भी बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये ट्रू लव ऑरेकल्स है तो डेफिनेटली लव का ही मामला होता है। तो इससे हमें थोड़ा उनका सोल लेवल पे भी पता चल जाएगा कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जितना मैसेज जाए उतना आपने रखना है अपने साथ, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रही हूँ, प्लीज़ 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 आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और विद इन अ मंथ रमज़ान के अंदर अंदर ऑलमोस्ट मेरा चैनल जो है ना वो आपने 3000 तक जो है ना वो सब्सक्राइबर लेके आने हैं। तो मेरे पास आप लोगों के लिए है, अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आई विल सेंड यू अ गिफ्ट हैम्पर इंशाल्लाह वेरी सून, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो जो भी मैं 3 जो हैं वो लोग चूज़ करूँगी उसमें से आप लोगों में से, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है, अगर तो आप पाकिस्तान में से हुए तो डेफिनेटली तभी मैं आप लोगों को जो है वो गिफ्ट हैम्पर भेज सकूँगी, और अगर आप इंडियन हुए या आउट ऑफ पाकिस्तान हुए तो आप लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, और आप अपनी जो गिफ्ट हैम्पर है उसको उस रीडिंग से रिप्लेस भी करा सकते हैं। तो 3 लोग सेलेक्ट होंगे और उसमें से फिर कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। तो मैं टारगेट दे रही हूँ कि 3000 सब्सक्राइबर तक ले जाएं। जिस दिन 3000 हो जाए, वो आज हो जाए, वो कल हो जाए, जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट दी है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, ठीक है।
3000 सब्सक्राइबर पे आप लोगों को जल्दी से जो है वो मैं 3 जो है वो लोग सेलेक्ट करूँगी, आप लोगों के सामने रैंडम करूँगी, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है कि जो भी लोग आएंगे फिर उसमें से मैं एक नाम निकालूंगी और उनको मैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो पाकिस्तान में हुआ तो मैं उनको गिफ्ट हैम्पर भेजूँगी, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर हुए तो डेफिनेटली फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग अपनी रीडिंग भी ले सकते हैं फ्री, एक बंदे को ज़रूर मिल जाएगी जो भी लकी विनर होगा उसमें से। और सेकेंड नंबर पे अगर आप गिफ्ट हैम्पर को रीडिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हुए तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो लेट्स सी और देखते हैं आपके पर्सन। येस विद द गार्डन, तो मैंने यहाँ कहा था कि स्टेबिलिटी है, तो येस योर पर्सन आपके साथ डेफिनेटली दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर बिकॉज इतने बड़े बड़े माउंटेन, इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जो कि ग्रोथ को शो करते हैं। और पीछे हमारे पास एक हॉर्स भी मेरे नज़र जा रही है, तो हॉर्स जो है वो भी फेथफुलनेस का इंडिकेशन होता है, ठीक है। और एक घर है और एक लेडी पर नज़र पड़ी हुई है, तो मुझे इस कार्ड को देखने के बाद डेफिनेटली लग रहा है कि आपका पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मेक हिज गार्डन विद यू। उनको लगता है कि आपके साथ उनका घर बहुत प्यारा, खूबसूरत और स्टेबल बन सकता है। 5 + 1 = 6, तो येस दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड टू यू। और बहुत ज़्यादा क्लियर है उनके दिमाग में कि वो आपके साथ जो है वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये गार्डन सिर्फ आप ही के साथ मिलके उनके घर का ऐसा बन सकता है। तो मैंने आपको पहले बात कर दी थी और डेफिनेटली ये कार्ड ने इस बात को मज़ीद क्लियर भी कर दिया है। और देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं है। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं टैरो रीडिंग जो है वो सिखाती हूँ या नहीं सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा तो अभी फिल वक्त ऐसा कोई सीन नहीं है बिकॉज आई एम सो मच बिजी विद माई ऑन रूटीन। तो मुझे मेरा हॉस्पिटल देखना पड़ता है, मैं डॉक्टर, तो ये मेरा शौक़ है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के गाइडेंस के लिए आ जाती हूँ। तो इन फ्यूचर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट अभी के लिए ना मैं आप लोगों को, अभी के लिए तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं नहीं सिखाती हूँ। और कुछ लोग ना पूछ रहे होते हैं कि आप कोई मैजिक स्पेल को भी काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो अल्लाह के बंदी आप जैसी ही है, सिंपल सादा, ठीक है। टैरो है और ये मेरा शौक़ है, मैं इसलिए कर रही हूँ। मुझे जिन भूत बाबे शाबे नहीं निकालने आते, तो प्लीज़ इस तरह के मैसेज से अवॉइड किया करें, ठीक है। ये मुझे नहीं आता है। तो बस दिस इज़ इट। और देख लेती हैं आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं है। तो येस, देयर इज़ द नंबर 2 एंड देयर इज़ अ बाउंड्रीज। तो येस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं आपको, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यूथफुल हो सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा ना एक व्हाट आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा ना फीलिंग लाइक इस तरह का कि आप थोड़े बोल्ड भी मानते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि ब्यूटी विद ब्रेन का सीन है और आप अपनी बड़ी बाउंड्रीज़ को साथ लेकर चलती हैं। तो येस, आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं एंड अगर आपने अपनी इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ नहीं बनाई हुई तो आपके पर्सन डेफिनेटली दे रियली वांट दैट कि आप अपने गिर्द एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेनटेन करें, ठीक है, ताकि आपको बाकी लोगों से जो नुकसान है वो ना उठाना पड़े। क्योंकि यहाँ पे ये जो कोई भी पर्सन है, या ये आपकी अपने पर्सन से डिमांड है या ये इनकी आपसे डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की बुरी हालत हुई पड़ी है। और ये होता तभी है, बंदे की हालत इतनी बुरी जब लोग आप फंसाते टांग तभी है कामों में जब आपने उनको इजाज़त दी होती है। तो येस, आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं एंड दे रियली वांट दैट कि आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें, जो कि फ्यूचर माजी में आपने नहीं थी करी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग। और देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल मुझे देख रही हैं और अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड मेल बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा लाइनें शाइनें भी बहुत ज़्यादा बचती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर ना थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों को ना थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ कोई भी जो है ना वो आके आपको मतलब ऐसा नहीं कुछ कर सकता और आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैसेज जनरल हो रहा था। और देखते हैं, येस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर मिरर रिफ्लेक्शन। तो मुबारक हो, येस दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू। आपकी पार्ट आपके सोल का सेकंड पार्ट है। आज जैसे आप हैं वैसे ही आपका पर्सन है।
आपका मिरर रिफ्लेक्शन है। तो जैसा मुझे ऐसा भी लगता है कि सोलमेट्स में डेफिनेटली जैसा आप करेंगे ना वैसे ये आपके साथ करेंगे, ठीक है, और आप दोनों एक लेवल पे हो भी। और सिंसेरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया क्योंकि मेरी 3-3 पे नज़र जा रही है। तो आप दोनों, एक तो पहले नंबर पे तो येस दोनों ही सिंसियर हो, और अगर इनसिक्योरिटीज़ अगर दोनों के अंदर आती हैं तो वो दोनों ही के अंदर आती हैं, क्योंकि आप दोनों के बिहेवियर एक दूसरे से लेके मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वो भी एक जैसा ही रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर रहें तो पहले आपको खुद भी उनके साथ सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे येस दिस इज़ योर, ही इज़ और शी इज़ योर सोलमेट, तो येस दिस पर्सन इज़ सिंसियर विद यू, ठीक है। तो जो आप लोगों के यहाँ कन्फ्यूजन चल रही है ना, वो मुझे अब समझ आ रही है कि आप लोगों ने थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़्यादा पाली हुई है जिसकी वजह से मसला चलता है। और देखते हैं, ओ माय गुडनेस, ये देख ले, मैंने क्या बोला था जब मैंने कार्ड पहले निकाले थे, तो मैंने बोला था कि अफेयर से बात ज़रूर शुरू हुई थी, खूबसूरत मानते हैं, बहुत प्यारी हैं होंगे आप, यहाँ मेल है तो हैंडसम होंगे, लेकिन शादी तक बात जाएगी तो यहाँ पे कमिटमेंट का भी आ गया है। तो येस नंबर 4 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ मैरिज एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। तो येस येस येस, आफ्टर दिस कार्ड दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू, नॉट ओनली सिंसियर विद यू बट ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है, इतना सिंसियर है ये बंदा। तो यहाँ तक तो हो गई है हमारी बात कवर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कोई 5वां कार्ड निकालना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ इट एंड दिस इज़ द गार्डनर। यस, गार्डन बन गया है और वो गार्डनर जो है वो बल्कि अपना गार्डन को तैयार कर रहा है। तो यस यस यस, दिस पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मेक थिंग्स हैपन, कि आप एक गार्डन की तरह उनकी लाइफ के अंदर जो है वो एक घर बना दें, एक बगीचा बनाएं जिसमें आप उनके साथ फ्लरिश करें। तो यस, द कार्ड्स आर सुपर प्रीटी, सोल के 2 लव ऑरिकल हैं, ठीक है, उनके सोल लेवल पे हमने डीपली चेक कर लिया। तो यस यस यस, आपके पर्सन सिंसियर है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा वो सीन है कि विद द नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ के 2 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस एक ऑप्शन को लेकर खुद क्लियर होना पड़ेगा कि किसकी तरफ जाना है। और यहाँ पे एक अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो जो एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, उसकी तरफ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि वो पर्सन कोई मूव नहीं लेने वाला, और दूसरा पर्सन एक बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, आपको भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद बनाना है, और अगर आप, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप बना भी चुके हैं। यस, ये देख लें, कनेक्शन है नीचे, और ये यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये भी आपके पर्सन जो हैं ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ठीक है, वर्टीनेस है एंड द सैक्रेड वुमेन देख लें, बिल्कुल इमोशनल फ्रीडम। यस, तो दिस इज़ इट, ओके, दिस पर्सन इज सो मच सिंसियर विद यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू। इवन इस सिंसियरिटी की हमने बात करी थी, बात शादी तक की बात है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ना मैस क्रिएट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई, तो अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज आर सो मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ओके। तो ये करना है आपने, बाकी आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो फुलफिल हो गया, और गाइडेंस की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पे मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है वो मैंने एक मैसेज चैनल हो रहा था कि जिनके पास 2 ऑप्शन है, आप अगर 2 लोगों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको उसमें से किसी एक को चूज़ करना है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप कर चुके हैं। और अगर आप अभी तक नहीं कर चुके हैं तो इसमें से उसके मैं आपको ये बता दूँगी कि एक पर्सन बहुत स्लो है, वो बस बात कुछ नहीं करने वाला, एक्शन उक्शन नहीं ले रहा, तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस ऑफर लेके बैठा हुआ, बहुत पीछी सी ऑफर है, करे कुरेगा वो कुछ नहीं। आपको एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, वो सिर्फ बातों में ही राजी करेगा, आपको करने वाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जो बोलता है वो करता भी है। तो अगर आप अभी तक इस तरह के 2 लोगों में कंफ्यूज हैं तो उस पर्सन को चूज़ कर लीजिए जो एक्शन ले रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड भी है। तो ये यहाँ पे गाइडेंस हो गई आपके लिए। तो फ्रेंड, दिस इज़ इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और जल्दी से मेरा जो है ना वो टारगेट को पूरा करे ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें लेके आऊँ। और मुझे मोटिवेशन चाहिए, आजकल रमज़ान भी चल रहा है, बस दुआ कर दिया करें। और बस जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, जितनी रीडिंग चाहा करें उतना अपने साथ रखा करें, कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज आपने नहीं करनी है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।